नमस्कार। अभी पिछले सप्ताह मेरे पास में मंडी धनोरा के एक व्यक्ति आए थे। वो बुलंदशहर में जो ये बिजली विभाग है इसमें आउटसोर्स मैन पावर सप्लाई करते हैं। तो वो बता रहे थे उनके किसी एम्प्लॉइज़ की करंट लगने से दोनों हाथ ब्लास्ट हुए और वो इन्फेक्शन में काटे गए। तो दुखी भी हो रहे थे कि कर तो रहे हैं इस काम को, बड़ा दुख होता है कि उनकी अब आगे जवान अवस्था है, कैसे वो अपना गुजारा करेगा। हाथ अंग भंग होने से सरकार उनको 2.5 लाख रुपए देती है। मृत्यु होने पर बीमा हो या विभाग जो भी है वे 5 लाख रुपए देते हैं। तो आप इससे अंदाज़ लगाइए कि ये जो बड़ा गर्व करते हैं कि मैन पावर सप्लाई करके हम सस्ते में अपने कार्य करा रहे हैं, विभाग हो या व्यक्तिगत संस्थान वाले मालिक। ऐसे ही आज एक खबर आई कि जो अग्निवीर में भर्ती हुए हैं, वो ट्रेनिंग के दौरान जो घायल हुए हैं, उनको बिना किसी आर्थिक सहायता के घर भेज दिया है अनफिट करके। तो ऐसी अवस्था को आप विचार कर सकते हैं कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि संविधान में लिखे अधिकार और दंड के प्रावधान धार्मिक विचारकों ने, विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने जो ग्रंथ लिख रखे हैं, जिनमें जो मानवता श्रेष्ठता का भाव लिख रखा है, उससे ये सिद्ध होता है कि ना तो ये लिखने वाले गंभीर थे, ना इनको सुनने वाले गंभीर थे, ना हैं, ना इनका आधार बना करके सत्ता प्राप्त करने वाले, व्यवस्था पर एकाधिकार करने वाले गंभीर हैं। अगर ऐसा होता, ये मैं इसलिए कहता हूँ, ये संकल्पनाएं लिख रखी हैं कि ऐसा समाज, ऐसा देश, ऐसे व्यक्ति देश दुनिया में रहे होंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा यथार्थ में हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ होता तो ये रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य और मकान जो राजा का धर्म बताया है उसके प्रति गंभीर होते। और गंभीर होने का तात्पर्य ये है कि जो रोजगार के सृजन के साधन हैं उन पर अगर आप सेंट्रलाइज कर दोगे, किसी एक व्यक्ति को दे दोगे, तो वो उसकी मोनोपोली चलेगी। जैसा वो चाहेगा वैसा वो करेगा। और सरकार पूर्व की भी धीरे धीरे एकाधिकार की तरफ ले जा रही थी, निजीकरण की। वर्तमान सरकार ने इसमें तो बिंडी फाड़ दी। ये इसने एकाधिकार बड़े बड़े घरानों को दूध से लेकर सब्जी, फल सब पर उनका अधिकार कर दिया है। यानी जो इनके उत्पादक लोग हैं उनके अनुभव को ये अपने यहाँ नौकर बना करके और उनसे काम करा करके अधिक से अधिक मुनाफा कमाने की नीति जो है, ये देश दुनिया की सभी की है। तो अब आप इससे सोच सकते हैं कि 5 लाख रुपए मरने पर, अंग भंग होने पर 2.5 लाख रुपए लेकर के एक नौजवान बच्चा कैसे गुजारा करेगा। ऐसी सब तकनीकी क्षेत्र में, इंजीनियर में भी आउटसोर्स सप्लाई चल रही है, हर क्षेत्र में चल रही है और गर्व कर रहे हैं हम। तो क्या राजा का धर्म यही है कि हम अपनी प्रजा को बदहाल करके चंद लोगों के पास व्यवस्था का एक अधिकार दे करके, ये राजधर्म है, ये राष्ट्र धर्म है। और जो इस राष्ट्र और राजधर्म के एक अधिकार वालों के पास रह करके अपना गुजारा करते हैं, कम से कम उस ठेकेदार की ये मैं भलाई समझता हूँ कि वो इस बात पर अफसोस कर रहा था कि बड़ा दुख होता है। मैंने तो इतना कहा कि भैया जब तक तुम्हारे हाथ ठीक नहीं, 1 साल की तनख्वाह मैं दूंगा। 10,000 रुपये उसकी मात्र तनख्वाह है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वो 10,000 रुपये में वो बिजली का कर्मचारी जो फिटर होगा या IIT करा हुआ होगा, कैसे उसका आगे जवान अवस्था है, कैसे उसका शादी होगी, कैसे उसका घर चलेगा, कैसे उसके माता पिता के लिए वो सहारा बनेगा, क्या वो समाज में योगदान दे सकता है। तो ऐसी अवस्था में जो, इसीलिए मैं कहता हूँ और लोग भी कहते हैं कि भारत की सफलता व्यक्तिगत सफलता नहीं है। मैं इसको अक्सर कहता हूँ व्यक्तिगत सफलता परिवार की सफलता नहीं है। तो यानी हम जब अपनी सफलता की तरफ चलें तो अपने परिवार के वंचित और निर्बल लोगों के अधिकतम सहयोग करें,
जब हम इस तरह से परिवार की यूनिट को आगे बढ़ाएंगे तो ये राष्ट्र अपने आप ही सबल होगा। क्या ऐसा दर्शन आपको मिलता है? मुझे तो नहीं लगता। अपवाद कोई रूप हो, लेकिन जैसे ग्रंथों में ये बड़ी बड़ी बातें लिख रखी हैं, मैं भी ऐसी बोल रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, और अन्य भी बोल रहे लिख रहे हैं। कम लोग हैं ऐसे जो कथनी और करनी में अंतर करते हैं। मैं मेरे जीवन दर्शन को जो मेरे इर्द गिर्द में जान सकते हैं कि मेरी कोशिश रहती है कि मैं अभाव में रह करके अन्य के अगर जीवन में जल्दी सफलता मिलती हो तो मैं उसके लिए अपनी इच्छाओं का दमन कर देता हूँ। और मेरे इस छोटे मोटे प्रयास से मेरे अपने परिवार के खून के रिश्तों का भी उत्थान और सम्मान बढ़ रहा है, मेरे रिश्तों का भी सम्मान बढ़ रहा है। भले ही मैं संघर्ष में हूँ। हाँ, ये बात जरूर है, कभी कभी मुझे निराशा आ जाती है जब उन लोगों के जिनके लिए मैंने अपनी इच्छाओं का दमन किया है वे जब मुझे बात बनाने लगते हैं, मेरे को विफल और निरर्थक बातें करने वाला कहने लगते हैं, तब मुझे दुख होता है। और साहस और आशा जब लगती है जब मेरी संतान ये समझती है कि हमारे बाप का उद्देश्य क्या था और उसका उद्देश्य क्या है। वो ये कहते हैं कि हमें अवसर दो, हम आपको जरूर आपके उन भावनाओं को सम्मान दिलाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।